चुनावी राज्य मध्य प्रदेश में सियासी माहौल लगातार गर्म है। कांग्रेस राज्य में एक बार फिर सत्ता में आने की कोशिश कर रही है, तो वहीं बीजेपी किसी भी हाल में इस राज्य की सत्ता से बाहर नहीं होना चाहती है। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बीजेपी सरकार के घोटाले का पर्दाफाश करने का दावा किया। उन्होंने कहा कि 38 लाख की गौशाला में 14.5 लाख का कमीशन लिया गया है। ये सरकार प्रचार, भ्रष्टाचार और अत्याचार की सरकार है। आज 18 साल में मध्य प्रदेश की पहचान प्रचार, भ्रष्टाचार और अत्याचार से है। शिवराज सिंह जी को मैं लोकसभा में जानता था, वो शिवराज थे। आज शिवराज नहीं रहे, ठगराज बन गए। व्यक्ति प्रदेश का या तो भ्रष्टाचार का शिकार है या भ्रष्टाचार का गवाह है। ये छिपी कमलनाथ के इन आरोपों के बाद बीजेपी ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर करारा पलटवार किया। आपको झूठा आरोप पत्र, ये झूठ पत्र, क्योंकि आपको डर है, आपको भय है कि प्रियंका गांधी से आपने झूठ बुलवा करके ट्वीट करा दिया, झूठा पत्र जारी करके। आज तक आप जवाब नहीं दे पाए। ज्ञानेंद्र अवस्थी कौन है, ज्ञानेंद्र अवस्थी कहां हैं, आज तक जवाब नहीं दे पाए। और प्रियंका गांधी झूठी साबित हो गई, आपका नेतृत्व पूरा झूठा साबित हो गया। और आज ये फिर सिद्ध होता है। मैं मीडिया के मित्रों को कहना चाहता हूं, जरा इसको खोल करके देखिए, ये किसने जारी किया है। इसी के साथ कमलनाथ ने शिवराज सिंह चौहान की सरकार पर 250 से ज्यादा घोटाले करने का आरोप लगाया है। बता दें, इसी साल के अंत में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों आमने सामने की कांटे की टक्कर देने वाली हैं। मणिपुर के कुकी गांव में एक बार फिर हिंसा की खबर सामने आई है। 18 अगस्त की सुबह यहां पर उग्रवादी समूह ने अचानक ही गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें 3 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि बाद में सूचना मिलने पर पुलिस बल और सेना दोनों ही पहुंची, लेकिन तब तक कई लोग घायल भी हो चुके थे। वहीं इस मुद्दे को लेकर देश की सियासत भी गर्म हो चुकी है। लगातार विपक्षी दल केंद्र सरकार को घेर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की नीतियां मणिपुर में फेल हो रही हैं। ऐसे में एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने केंद्र सरकार पर वार किया और कहा कि उन्हें लगता है कि पीएम मोदी मणिपुर हिंसा को लेकर गंभीर नहीं है। एनसीपी के स्वर से ताल मिलाते हुए कांग्रेस ने भी मणिपुर के मुद्दे पर एक बार फिर हुंकार भरी। आज मणिपुर का कांड हुआ है और कन्हैया कुमार जी ने बिल्कुल सही कहा। आप राजस्थान, छत्तीसगढ़, बंगाल, बिहार सबकी बात कीजिए, लेकिन सिर्फ एक बात का जवाब दीजिए। क्या इन राज्यों में 35 पुलिस स्टेशन लूटे गए हैं? क्या इन राज्यों में 3 महीने से हिंसा है? क्या इन राज्यों में लोगों के हाथ में 6 लाख लूटी हुई गोलियां हैं, असलहे हैं? क्या इन राज्यों के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं ऐसे एक नहीं सैकड़ों हादसे हुए हैं? क्या इन राज्यों के मुख्यमंत्री ने हथियार डाल दिए हैं और प्रधानमंत्री ने वहां से मुंह मोड़ लिया है? बता दें, 3 मई को शुरू हुई मणिपुर हिंसा अभी तक जारी है। इस हिंसा में अब तक करीब 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तो उधर मणिपुर हिंसा के मामले की जांच के लिए सीबीआई ने 53 अफसरों की लिस्ट तैयार की है। इसमें 29 महिलाएं शामिल हैं। देश के पहाड़ी राज्यों हिमाचल और उत्तराखंड में इस बार मानसून सीजन मनूस बनकर आया है। भारी लैंडस्लाइडिंग, बाढ़ और बारिश की वजह से हिमाचल में अब तक 214 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 48 लोग लापता हैं। वहीं उत्तराखंड में 52 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 19 से ज़्यादा लोग अभी भी लापता हैं। बारिश से प्रभावित हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब के क्षेत्रों में 900 से अधिक लोगों को रेस्क्यू किया गया है।
वहीं दूसरी तरफ 10,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। साथ ही राज्यों में जगह जगह एनडीआरएफ की टीमों को भी तैनात किया गया है। वहीं इस आपदा के चलते पहाड़ी राज्यों में 10,000 से ज्यादा घर तबाह हो गए हैं। राज्यों को करीब 650 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है। वहीं पिछले दिनों हिमाचल में भारी बारिश ने जबरदस्त तबाही मचाई है, जिसमें शिमला, सोलन और मंडी में 71 लोगों की मौत हो गई है, जबकि करीब 15 से अधिक लोग लापता हैं। हिमाचल सरकार ने केंद्र से राहत की मांग की है और हिमाचल में अब तक 10,715 घरों को नुकसान पहुंचा है। वहीं सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि लगातार हो रही बारिश के चलते स्कूल कॉलेजों को फिलहाल बंद कर दिया गया है। साथ ही आम जनता से नदी नालों के करीब न जाने की भी अपील की है। प्रदेशवासियों से अनुरोध है कि वे नदी नालों के किनारे ना जाएं, क्योंकि अगले 24 घंटे में और तेज़ बारिश होने की संभावना है। आपने सावधान रहना है और हमने प्रशासन को भी अलर्ट कर दिया है कि वो सभी प्रकार के एहतियात बरते और लोगों को इस बारे में जागरूक भी करे। हालांकि इस मुसीबत की घड़ी में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू लगातार लोगों से जुड़े हुए हैं और राहत कैंपों में जाकर लोगों की समस्याओं का समाधान भी कर रहे हैं। खाना मिलना चाहिए, इसमें कोई हेराफेरी नहीं होनी चाहिए। अच्छा घर का इसमें तरह खाना मिलना चाहिए, ठीक है। और कोई भी आपको कोई खाने की शिकायत हो, डायरेक्ट मुझे फोन कर सकते हैं। जब तक राहत कैंपों में है ना, कोई भी घर अच्छा खाना बनाना, पैसे की कोई बात नहीं। वहीं उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि हम सबको मिलकर लोगों को राहत पहुंचानी चाहिए और आपदा के समय में राजनीति नहीं करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार हर व्यक्ति को घर जाकर मुआवजा भी दे रही है। हम सबको, चाहे वो कांग्रेस सरकार में लोग हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, हम सबको मिलकर के इस वक्त लोगों को राहत पहुंचानी चाहिए। राजनीति करने का समय नहीं है, एक दूसरे के प्रति हम टिक्का टिप्पणी या आलोचना या टिक्का टिप्पणी करें। हिमाचल प्रदेश में जो भी व्यक्ति की डेथ हुई है, प्रशासन के पास इमीडिएटली 25,000 रुपये हर व्यक्ति को घर में जाकर के दिए गए हैं। जो बाकी की राशि है 3-4 लाख रुपए होती है, वो कागज डॉक्यूमेंट्स पूरे होने पे दी जाएगी। हर व्यक्ति को जिसको घर का नुकसान हुआ है उसको हिमाचल प्रदेश के हर कोने में उसको तुरंत इमीडिएट राशि जो है उसको दी गई है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते रेड अलर्ट जारी कर दिया है और लोगों को बाढ़ और लैंडस्लाइडिंग से प्रभावित क्षेत्रों में बाहर नहीं निकलने की सलाह दी है। राज्य की गंगा समेत अनेक नदियां उफान पर हैं और ऋषिकेश में गंगा का पानी घाटों के किनारे मौजूद इलाकों में भी भर गया है। बिहार में बेखौफ हो चुके अपराधियों ने अररिया में एक पत्रकार के घर में घुसकर उसे गोली मार दी। बता दें कि 18 अगस्त की सुबह दैनिक अखबार के पत्रकार विमल कुमार यादव के दरवाजे पर 4 अपराधी पहुंचे और उनके दरवाजे को खटखटाया और जैसे ही विमल यादव ने दरवाजा खोला तो अपराधियों ने सामने से ताबड़तोड़ गोलियां चला दी और हत्याकांड को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। जिसके बाद परिजन आनंद फानन में विमल को रानीगंज रेफरल अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सुबह करीब 5:30 बजे रानीगंज बाजार अंतर्गत विमल जी जो दैनिक जागरण के पत्रकार हैं, 4 अपराधकर्मी उनके दरवाजे पर पहुंचते हैं और आवाज देते हैं। आवाज देने पर निकलते हैं घर से बाहर और उनको गोली मार के और फरार हो जाते हैं। घटनास्थल पर ही उनकी मृत्यु हो जाती है। रक्षा पोस्टमार्टम हाउस लाया गया। घटनास्थल पे एफएसएल डॉग स्क्वाड बुलाया गया है। वहीं इस मामले पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि ये एक दुख की बात है और उन्होंने अधिकारियों को इस पर गौर करने के लिए कहा है। दुख की बात हो तो देख रहा है पुलिस, कोई किसी के बारे में हुआ है, अभी एक न्यूज आया, तुरंत हमने अधिकारियों को कह दिया कि क्या हुआ है जी, इस तरह से हुआ, हमको बड़ा दुख हुआ। हम यहाँ आने के पहले देखे हैं न्यूज तो हमको लगा कि भाई कैसे किसी पत्रकार का हुआ, तो हमने तुरंत अधिकारियों को कहा इसको देखिए और मुझे बहुत दुख हुआ कि कैसे किसी की हो गया, तो देख रहा है तुरंत और एक्शन। हालांकि पत्रकार विमल कुमार यादव की मौत पर लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार सरकार पर वार करते हुए जवाब मांगा है कि बिहार में अपराधियों का बोलबाला क्यों है। पुलिस और अधिकारियों की हत्या हो रही है और बिहार के सीएम उनकी खबर तक नहीं ले रहे हैं। वहाँ पर जिस तरीके से विमल कुमार यादव जी की आज सुबह उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई,
आपके राज्य में पत्रकार सुरक्षित नहीं है मुख्यमंत्री जी, आपके राज्य में पुलिस के अधिकारी सुरक्षित नहीं है, तो आम बिहारी तो बहुत दूर की बात है भाई। आम बिहारी ने तो अब आपसे उम्मीद तक छोड़ दी है। जितनी हत्याओं पे अब हम जाते हैं, वहाँ के लोग खुद रोते हैं, खुद अपने आंसू पोंछ लेते हैं। मांग तक उन्होंने रखना छोड़ दिया कि भैया क्या मांग रखेंगे। कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के पत्रकार साथियों की हत्या शुरू हो गई, थानेदार की हत्या शुरू हो गई, और वो तो गवाह भी थे, उनके भाई सरपंच की हत्या हुई थी, उस मामले के भी गवाह थे। पुलिस सुरक्षा देने में विफल रही और नीतीश कुमार जी आराम से दिल्ली और बॉम्बे घूम रहे हैं और बिहार में उनको अपराध दिखता ही नहीं। एक नया चश्मा उनको हम लोग को देना पड़ेगा जिसमें बिहार के अपराध उनको दिखे। बता दें कि पत्रकार की हत्या अब एक राजनीतिक मुद्दा बन गई है, लेकिन इससे पहले 2019 में पत्रकार विमल के छोटे भाई शशि भूषण यादव उर्फ गब्बू यादव की हत्या कर दी गई थी, जिसको लेकर आशंका जताई जा रही है कि इसी मामले में उनकी भी हत्या की गई है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.